छुट्टी पकड़ ली, सेविका छुट्टी पर गई है। कौन छुट्टी दिया है? किसने छुट्टी दिया? मैडम। कौन सीडीपीओ? सीडीपीओ क्यों छुट्टी दी? बात कराओ, कौन देगा बात कराओ, छुट्टी कौन देगा? बात कराओ, तो पूरी छुट्टी कौन देगा? कराओ ना सीडीपीओ से, मोबाइल पे दिखाओ, बात कराओ। दिखाना नहीं है, बात करना है। रजिस्टर लो, एप्लीकेशन देख लो छुट्टी के। अरे छुट्टी एप्लीकेशन नहीं देखना है, बात कराओ ना। देख लीजिए कहाँ है बच्चे लोग बैठे हैं ना, सेविका है ना सहायिका है ना, हाजिरी यहाँ पे सेविका सहायिका है, रोल है ना, गाइडलाइन है कोई। देख लीजिए आप कौन है? आप कौन है? ये अनगांव की है, ये कोई नहीं है, ये बैठाया गया है। ये सारा सर हाल जाल है, सारा सार भ्रष्टाचार है। जे पदाधिकारी से लेकर अधिकारी अपने जेब भर रहे हैं। हम जनप्रतिनिधियों को ऊपर से नीचे तक बताना चाहते हैं, आप एकजुट होकर एक जागरूकता होइए और ये इस पे जांच अपने स्तर से एकजुट होकर बताइए और दिखाइए कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है। चला रहा हूँ। तो तुम ऐसा तो बोल रहे हो बच्चों, तुम हो कौन आखिर? तुमसे बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं। इस वार्ड का मैं पंच हूँ। पंच हो तो तुम यहाँ जांच आया, तुमको लग रहा है? ठीक है, जांच कीजिए। तो मीडिया कर्मी के सामने अरे जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच कीजिए। सेविका सहायिका के अलावे तुम कौन हो बात करने वाले? क्यों? तुम कौन हो? हम इस वार्ड के प्रतिनिधि हो। प्रतिनिधि हो ना, तो हम क्या है ना? हाँ, तो हम भी पंच सेविका हैं। सहायिका हम से भी बात पंच करना है, हैं। पंच से नहीं बात करना है हाँ, ना, सेविका सहायिका से बात करना ठीक है, है तो ना। बात कीजिए सहायिका से। सेविका को बुलाइए, सेविका छुट्टी पे गई है, बोलते हैं। रजिस्टर लाइए, दिखाइए, रजिस्टर लाइए। नहीं दिखाइएगा, वो भी बोलिए कि नहीं दिखाएगा, हम लोग जाए। हाँ ठीक है, जाइए। नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना। हाँ तो बस हो गया। अब तक आपके गाइडलाइन में क्या क्या है, आज की गाइडलाइन में क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। आज खाना भी नहीं बना, आज खाना भी नहीं बना है। मीडिया कर्मी आपसे मैं विनती करता हूँ, आप लोग देख लीजिए, आज हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम पंचायत केशवरपुरा में 1 नंबर सेंटर पे खाना भी नहीं बना है और 3 बच्चे उपलब्ध है। आप इधर देख लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण आपके आंखों के सामने प्रमाण है कि सामने किचन नहीं है, आपका नहीं बना है खाना, तो मान लेना चाहिए हार। आपको हार मानना चाहिए ना, हार मान देना, हम आपसे हाथ जोड़ रहे ना। तो ऊपर से आप स्टैंड खड़ा कर रहे हो लड़ने के लिए। नहीं, लड़ने के लिए नहीं कर रहे भैया, आप समझ नहीं रहे हैं बात को। फिर भी आप जाओ, बात ना, तुम मत जाओ। करो। देखिए, आप गलत बात कर रहे हो। आप बात मत करो ना, सेविका हो ना सहायिका हो, तुम जाओ ना सेविका हो ना सहायिका। लेकर हम लोग बहुत, जनता हमारी तरफ है, हम लोग तरफ है, जवाब देते देते जनता को हम लोग तरफ है। आज तक नल जल का कभी भी कहीं भी किसी भी पंचायत में सुधार नहीं हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र का वही हाल है, विद्यालय का वही हाल है, स्वच्छता विभाग का वही हाल है, जो भी देखिए यही हाल है। बिहारदारी है कि उन्होंने नल जल का जब योजना पारित किया तो बिहार में हमारे योजना ये सफल होगा या नहीं होगा, इसके अनुसार सोचकर उसके उनके अनुसार गाइडलाइन बनाकर काम करना चाहिए, जो नीतीश कुमार किए। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो योजना सफल नहीं रहा, बुरी तरह से ध्वस्त है। पहले तो मैं जन जन तक न्यूज़ पहुंचाने वाले मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। समस्त मैं अपने भारतवासियों को पाँव छूकर प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं अपने भोजपुरिया समाज को पाँव छू के प्रणाम करता हूं। हरेंद्र सिंह और बुआ सिंह, मैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। पहले तो मैं नीतीश सरकार से ये शिकायत करना चाहूँगा कि नल जल के योजना जो ये चलाए हैं, इसमें इतना गड़बड़ी है कि नल जल योजना के कारण हमारे पंचायत के सारे रोड नली गली ध्वस्त हो गए। उसके बाद हम लोग जो मरम्मती भी कराए हैं उसमें भी लीक हो रहा है। नल जल योजना जो भी सरकार का था वो बिल्कुल फेलियर योजना है, इसमें सक्सेसफुल नीतीश कुमार नहीं हुए। इस योजना को लेकर हम लोग बहुत, जनता हमारी तरफ है, हम लोग तरफ है, जवाब देते देते जनता को हम लोग तरफ हैं। आज तक नल जल का कभी भी कहीं भी किसी भी पंचायत में सुधार नहीं हुआ। आंगनबाड़ी केंद्र का वही हाल है, विद्यालय का वही हाल है, स्वच्छता विभाग का वही हाल है, जो भी देखिए यही हाल है। बिहार का बुरा हाल पड़ा हुआ है। इसलिए आज हम सोचे कि ये सब कहने और सुनने और सबके पास, अफसरों के पास, पदाधिकारियों के पास जाकर गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि हम अपने मीडिया कर्मी के सहारे द्वारे जाकर मैं इन सारे चीज़ों पर, सारे स्थलों पर मैं जांच करना चाहता हूं। साहब जानना चाहेंगे, चूँकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत आपकी है और इस पंचायत में इस तरह का जो भी कार्य हो रहे हैं, जैसे नल जल पे आपने फोकस किया, तो नल जल में परेशानी आप लोगों ने खुद कराया है, वार्ड ने कराया है या फिर सरकारी पीएचडी विभाग ने, सरकार ने तो ठीक है पीएचडी विभाग को दे दिया। ये सरकार का और पीएचडी विभाग का ये जिम्मा है और जिम्मेदारी है कि उन्होंने नल जल का जब योजना पारित किया तो बिहार में हमारे योजना ये सफल होगा या नहीं होगा, इसके अनुसार सोचकर उसके उनके अनुसार गाइडलाइन बनाकर काम करना चाहिए, जो नीतीश कुमार किए।
हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो योजना सफल नहीं रहा, बुरी तरह से ध्वस्त है, जिसके कारण मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि कोई भी हो, अब जो भी जिस पोस्ट पे हैं वो जनता को जवाब देते देते त्रस्त हो चुके हैं कि नल जल का आखिर हम सुधार करें तो कैसे करें। सरकार ने ऐसा ये अपना सिस्टम अपना रखा है कि इसके कारण रोड सारा ध्वस्त हो चुका है, सारा बना बनाया पीसीसी रोड सारा कुछ फूट चुका है, लीक हो चुका है, इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है। ना कोई ठेकेदार पीएचडी विभाग से आ रहा है, कहीं मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं जला हुआ है, कहीं ऐसी तरह पड़ा हुआ है। जब से इस तरह पीएचडी विभाग से नल जल का कार्य आरंभ हुआ है, शुरू हुआ है, तब से आज तक कहीं कहीं ऐसे पंचायत में, ऐसे ऐसे वार्ड में नल जल का जहां तक कि टंकी तक भी नहीं बैठाया गया है। समझ लीजिए कि कितना फास्ट नीतीश कुमार का काम हो रहा है। ये सब जनता का एक मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये फेलियर योजना है। इससे अच्छा करते कि सबसे बड़ा टंकी बना के एक पंचायत के, एक टंकी नहीं होता 2 टंकी बना करके सारे पंचायत को सप्लाई देते, वो सक्सेसफुल होता। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने अपने मर्जी के अनुसार फैसला लिया जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस पे हम लोग जनता को जवाब देते देते तरसते हैं। ये तो जवाब हम लोग सरकार से चाहते हैं कि आखिर इसका क्या परिणाम होगा। अच्छा, अभी की जैसे आपने बताया आंगनबाड़ी वगैरह या फिर जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं, यहाँ भी भ्रष्टाचार उसी तरह है। यहाँ भ्रष्टाचार ये है कि देखिए, सरकार का जो नियमानुसार 4.5 kg या 5 kg जो देना है, इन लोगों का 3.5 kg पौने 4 kg राशन होता है। कुछ जनता को मिलता नहीं है, कुछ लोगों का इधर चला गया है। लोग बोलते हैं कि हमारे पंचायत में नहीं है, तुम्हारा बरिसवन में चला गया है, तो खुटहा में चला गया है, तो सुहिया में चला गया है। ऐसे करके अनजान जनता को, जो जिसे पता कुछ नहीं है, उसे बुर्बक बना के गुमराह करके उसका राशन ये लोग घोटाला करते हैं, बेचते हैं। ये लोग भी अपने से बाज नहीं आते हैं। इसके लिए हम आज मीडिया कर्मी को बुलाकर इन सभी को जांच करना चाहते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर पर 300 दिन का हाजिरी बनता है, हम सुनते हैं कि वहाँ कोई नहीं आता है। महीने में 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोग आते हैं और हाजिरी 300 दिन का बनता है। वहाँ का गाइडलाइन खाना का क्या है, क्या बनता है, ये सब कुछ हम आज जाँच कर देना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं मीडिया द्वारा कि देखिए आपके सरकार में क्या हो रहा है। हरिंदर सिंह हैं, बुआ सिंह के नाम से यहाँ के लोग जानते हैं और जन अधिकार पार्टी के एक अच्छे नेता में से जाने जाते हैं। आप उधर देख ही रहे हैं कि कैसे इनके नेता जो है ज़बरदस्त तरीके से हर जगह जाके और अपनी बातों को रख रहे हैं और निश्चित तौर से कहीं पे कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसका आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस वक्त अभी पूरे फुल फॉर्म में दिख रहे हैं बुआ सिंह और इन्होंने अपने पंचायत में औचक निरीक्षण करने की ठानी है कि कितना कंप्लेन किया जाए, कितनी शिकायतें की जाए। शिकायतें करते करते थक गए हैं और यहाँ की आम जनता परेशान है। आखिर कहे तो क्या कहे, बुआ सिंह अपने हैं, लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इन लोगों को मुखिया बनाया है, मुखिया प्रतिनिधि के रूप में, इनको लोग विधायक के रूप में भी देखना चाह रहा है। लेकिन जिस तरह की बुरी स्थिति पंचायत में होगी तो विधानसभा को कैसे ये ठीक करेंगे। तो एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ इनके जेहन में उभर के सामने आया है। कंप्लेन करते करते थक गए हैं लेकिन भ्रष्टाचार पंचायत से मिट नहीं रहा है। आज इन्होंने ठाना है कि नहीं, ये तमाम चीज़ों का निष्पादन होगा और आज सरकार को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं और किस तरह से पीएचडी विभाग ने यहाँ पे काम किया है। जब हमने यहाँ नली गली बना दिया तो इसको तोड़ने का काम पीएचडी ने किया है। नल जल की सुविधा क्या दे रहे हैं वो तो देखने का चीज़ है और किस तरह यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और किसी भी कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं हो रहे हैं। तो आज ये डायरेक्ट रूप से मीडिया का सपोर्ट लेकर और ये चाहते हैं सरकार की आंखें खोलना, सरकार को दिखाना चाहते हैं, केंद्र को सरकार को दिखाना चाहते हैं, बिहार सरकार को दिखाना चाहते हैं कि यदि यही स्थिति बनी रही तो कहीं से भी किसी पंचायत को डिजिटल पंचायत नहीं बनाया जा सकता है, आदर्श पंचायत नहीं बना सकता है। और जब पंचायत आदर्श पंचायत नहीं बनेगा तो फिर विधानसभा की बात और लोकसभा की बात क्या किया जाए। तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर से जो भी जनप्रतिनिधि, जो भी मुखिया या जो भी जनप्रतिनिधि देख रहे हैं उन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा बुआ सिंह की तरह, जैसे ये जबरदस्त तरीके से तैयारी रूप से अपने पंचायत का खुद से जांच करने जा रहे हैं। चूँकि ये अकेले जाते तो हो सकता था लोग कहते कि दबंगई कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन इनका उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य ये है कि सही में
व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है कि नहीं, ये सरकार खुद अपनी आंखों से देखे। तो देखते रहिए और भी तमाम चीज़ों को, और कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग, ठीक है? अरे तजुर्बा नहीं है ना, बोलने का अधिकार है हमको। तो सारे सर गलती भी करोगे, चोरी भी करोगे, सीना चोरी भी करोगे। चलिए हम चोरी किया है, हम सीना चोरी नहीं कर रहे हैं। हाँ तो बोलिए, सत्य बोलिए। चलिए सर हम बैठिए। बदले में ओके 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 अपना वो दिखाइए रजिस्टर। ये बाल बच्चों का कितना हाजिरी बनता है, कितने लोग प्रेजेंट होते हैं, कितने लोग अब्सेंट होते हैं, कितने का हाजिरी बना हुआ है। आप कौन है? आपको अच्छा, बच्चा को, बच्चे की माँ हो, ठीक है। ये बच्चे की दादी है, यहाँ सेविका है, सहायिका नहीं है। सेविका ने छुट्टी अपने मन से दे दिया है। लाइट नहीं है। और यहाँ बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बच्चे हैं बस। और रजिस्टर देखना चाहते हैं आपका, कितने बच्चों का हाजिरी बना हुआ है देखिए। बच्चे घर गए हैं, दिखाइए ना, बच्चे घर क्यों जाते हैं? जब पढ़ने के लिए आते हैं आंगनबाड़ी सेंटर पे तो घर क्यों जाते हैं? छुट्टी टाइमिंग से पहले घर क्यों चलाइए? कोई बाथरूम नहीं, आपके पास उपलब्ध है कि नहीं? कहाँ जाता है, कहाँ ले जाता है, कैसे जाता है? बच्चे सब भाग जा रहे हैं, इतना गर्मी पड़ रहा है। बच्चे आप सही रहिएगा तो कैसे भाग जाएंगे? नहीं, बच्चे सब रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो जाएंगे इधर उधर घूमेंगे नहीं। देख लीजिए, मैं जन जन तक न्यूज पहुंचाने वाले मीडिया कर्मी को रजिस्टर मेंटेन द्वारा बता देना चाहता हूं कि 35 लोगों में 14 से 15 बच्चे उपलब्ध हैं। नहीं, 20-25 बच्चे, 20-25 बच्चे हैं तो आप गिनवा दीजिए यहीं पे। नहीं गिनवा दीजिए, गए जाने आने का बात नहीं। देखिए आप एक शब्द मत बोलिए, जो सामने प्रत्यक्ष किन प्रमाणम दिख रहा है वो मीडिया कर्मी भी देख रहे हैं। मैं जबरदस्ती करने नहीं आया हूँ, मैं अपने पंचायत को अधिकार और स्वच्छ, मैं मिशन और स्वच्छता भारत के साथ भारत बनाना चाहता हूँ। सभी को स्वच्छ और सुंदर और सभ्य बनाना चाहता हूँ। आप 25-35 आदमी का लिस्ट बनाई हो जिसमें बच्चे हैं 15 से 16 उपलब्ध। आप जबरदस्ती बोल रही हो कि घर और बाहर बच्चे सब उपलब्ध नहीं होते हैं, फिर भी बच्चे आते हैं, ऐसा कोई बात हाजिरी नहीं। कैसे बन गया बताइए? तो बच्चे आए थे तो बनाए थे, तो बच्चे फिर उपलब्ध होना चाहिए ना। आप बुला रहे हैं, सैका को भेजेंगे तब तो बाला, अब आपके पास जब जांच आया है तो आप तो कैसे भी बोला लोगी, किसी भी हालात में बोला लोगी, मान लीजिए किसी को भी खबर देके बोला सकती हो तुम। नहीं। तो अभी कहाँ है बच्चे आपके? बच्चे थे, बच्चे आपको नहीं किसी को नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमको जवाब दो। बच्चे आपका जब 11 बजे तक पढ़ेंगे ना, उसके पहले नहीं छुट्टी दे सकती हो। अच्छा मान लीजिए किसी का तबीयत खराब है, हम मानते हैं किसी का तबीयत खराब है या किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया, उसको आप छुट्टी दे सकती हो। एक ही बार 35 बच्चे में आपके 25 बच्चे का तबीयत कैसे खराब हो गया? 25 बच्चे का तो 35 बच्चे का हम लोग करते हैं, लेकिन 25 बच्चे आते नहीं है ना। नहीं आते हैं तो हाजिरी आपका क्यों 35 बच्चे का बन जाता है? 35 बच्चे का नहीं बनाए, देखिए आप बनाई हो, आप देखिए, देख रहे हैं देख लीजिए, देख रहे हैं। आइए आप आइए देखिए 4 गो अब्सेंटी है। 4 गो अब्सेंटी नहीं है, कहाँ है? देखिए जो बच्चा उपलब्ध है इसी में 1 2 3 ठीक 4 5 6 7 बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है ना? 7 बच्चे नहीं आए हैं, 35 आदमी का नाम रजिस्टर मेंटेन किए हो। हम 35 बच्चा का लिखे हैं। काहे किए हो? आपने हाजिरी काटा क्यों नहीं? आपने हाजिरी काटा क्यों नहीं? बिंदु लगाए हैं, बाद में बना दीजिएगा तब। बाद में बना दीजिए, नहीं। बनाने के लिए देखिए, नहीं, आप अपना पहले नहीं आप सुनिए, हमारा पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बिंदु अब्सेंटी नहीं होता है, बिंदु अब्सेंटी बनाने के लिए, हाजिरी बनाने के लिए। आप देख लिए ना, यहाँ बच्चों का उपलब्धि देख लिए, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं। आप पकड़िए, बिंदु सब्सिडी मैंने आप लोग आए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। सुनिए आप और मेरा जो काम है ना मैं करता रहूँगा। करिए, ठीक है। तो आप आए हैं, आप गाँव के खाना बना है बच्चा तो आपको खाना बना है ना? दिखाइए, देखिए सुनिए, दिखाइए हम ला रहे हैं। नहीं दिखाइए पहले, बन रहा है, सुनिए। नहीं दिखाइए पहले, नहीं दिखाइए। छुट्टी का टाइम हो गया, खाना बन रहा है। देखिए सर, छुट्टी का टाइम हो गया और खाना बन रहा है। दिखाइए हमको क्या बना, गाइडलाइन दिखाइए। कहाँ बन रहा है? दिखाइए गाइडलाइन दिखाइए, खाना दिखाइए, गाइडलाइन दिखाइए, गाइडलाइन पहले दिखाइए। अच्छा बना है तो हम बना रहे हैं ना। नहीं दिखाइए, सुन रहे हैं ना, बना रही है। अब छुट्टी होगा ना तो बनाकर खिलाकर 2:30 बजे के बाद बच्चों को छोड़ेगी। आइए आप भी आ जाइए।
अंडा भी आई, अंडा भी होगा। देख लीजिए, ये पर्सनल इनका किचन है और ये बोल रही है कि खाना बनाते हैं। क्या बना हुआ है इनके लिए भी नहीं बना हुआ है, बच्चों को क्या खाना खिलाएंगी ये, और छुट्टी का टाइम हो गया है, सत्य क्या है देख लीजिए। अंडा भी है ना मेनू में? नहीं, आज बुधवार है तो अंडा नहीं है? अंडा नहीं। एकदम है। ये पर्सनल किचन नहीं है। अच्छा, पर्सनल किचन, एक मिनट सुनिए, सुनो बताइए। ना, हाँ बोलिए 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 हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये पर्सनल किचन जी। नहीं है। आप कौन है? कोई नहीं, चलिए ना आप लोग चलिए नहीं ना, नहीं चलिए। रुकिए, हम नहीं बहस करने बनाए दीजिए, खाना, हम लोग को नहीं भी बनाए, बहस ठीक करने है। आता है। एक मिनट हाँ, रुकिए बोलिए, ना, बोलिए। बात करिए ना, मेरे से बात हाँ, करिए। बोलिए। आपने कहा जो भी यहाँ पे कि पर्सनल किचन है, ये पर्सनल किचन नहीं है, ठीक है? क्या ये सरकारी है? हाँ, आंगनबाड़ी के लिए है? जी। तो कहाँ है, ये दिखाइए आंगनबाड़ी किचन है। दिखाइए। अभी देखिए नहीं बना सर, है। इसमें देखिए अभी नहीं बना हुआ है, 11 बजने जा रहा है। अभी नहीं बना है, ये कब सही बनेगा बात आप है। बताइए, कितना देर में आज बनाइएगा और नहीं कितना बना, देर में बन खिलाइएगा? जाएगा, आज क्यों नहीं बना? आज नहीं बना, ये अलग बात है। क्यों लेकिन नहीं आप बना? नहीं बनाएंगे ना, क्यों नहीं बना? तो आप दिखाइए, आंगनबाड़ी सेंटर का किचन दिखाइए, हम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। अपना पर्सनल किचन दिखाइए। हमारा पर्सनल किचन ऊपर है ना, चलिए मेरा दिखाइए, पर्सनल किचन चलिए दिखाइए। दिखाइए। ये कौन तरीका है? तो ये आंगनबाड़ी सेंटर का ये नहीं है, किचन दिखाएंगे। आंगनबाड़ी सेंटर का ये किचन नहीं है, ठीक है? हाँ, हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, देखिए भैया। क्यों बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, तो खाना दिखाइए, हम खाना देखने आए हैं। का नेताजी है, ये खाना अपना दिखाइए, दिखा रहे हैं। खाना दिखाइए। चलिए सर बैठिए आप। अरे कुछ बताइए। ठीक है। रिसीविंग होता है भाई, एक कॉपी ऑफिस में, कॉपी रिसीविंग होता है, हम दे दिए हैं सब। रिसीविंग भी दे दिए हो। हाँ, दे दिए। 3 कॉपी पे साइन होता है ना उसमें। हाँ, तो वो वाला हम जमा कर दिए, हम जाके तीनों कॉपी लाएंगे। तीनों को भी जमा कर दीजिए। हाँ, हम भूल से सुन रहे हो ना, हम सुन रहे हैं ना? जाकर लाएंगे। ये सारा रिसीविंग भी नहीं इन्होंने लिया है, ब्लॉक से मिलता है। जमा कर दिया है, लेकिन हम ब्लॉक से उपलब्ध करा लेंगे ठीक और है। सारा कुछ हम जान लेंगे। लेकिन इनके पास कुछ उपलब्ध नहीं है, ना खाना बच्चों का उपलब्ध है, ना जितना रजिस्टर मेंटेन हुआ है उतना बच्चा उपलब्ध है। छोटे बच्चे हैं। चोरी तो करते करते हैं लोग, सीना चोरी भी करते नहीं, हैं। ऐसा अभी तक कोई क्यों नहीं बात बनाई? नहीं। आप गांव तो वो कर दिए, हमारे मन से बात। तो मेरी बात को आप लोग मान नहीं रहे। बस हम आप देख रहे हो कि सामने किचन नहीं है, आपका नहीं बना है खाना, तो मान लेना चाहिए हार अच्छा, आपको, आपको हार मानना चाहिए ना। हार मान देना, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं ना। तो ऊपर से आप स्टैंड खड़ा कर रहे हो लड़ने के अरे लिए, नहीं, लड़ने के लिए नहीं कर रहे भैया, आप समझ नहीं रहे हैं बात को। फिर भी आप जाओ हमसे जाओ बात ना, मत तुम करो। जाओ। क्यों? देखिए आप गलत बात कर रहे हो। आप बात मत करो, ना सेविका हो ना सहायिका हो, तुम जाओ ना, जाओ। ना सेविका हो ना सहायिका हो, ठीक है? जाओ। नहीं, सेविका है सहायिका है, उनसे बात किया जा रहा है। कुछ बोलना नहीं, तुम जाओ चुपचाप रहो, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है इधर बोलने का। जाओ चुप। इधर आइए, सेविका साहब इधर आइए। तो कितने वाली का, कितने आदमी लोगों का, कितने बच्चों का ड्रेस का पैसा वितरण आपने किया? 25 बच्चा का। 25 बच्चे का किए हो ना? तो 25 बच्चा का सीडीपीओ साहब के सामने, मैडम के 25 सामने का नहीं, 30 बच्चा का। 30 बच्चा का किए, तो जमा आप तो किए 25 से होंगे। 35 बच्चा का हम लोग रजिस्टर में जी, जी, जी। पहले 40 था, जी। लेकिन अब घट गया। जी। घट गया तो 30 का आया था, जी। तो 30 का हम लोग दिए हैं। जी। कोई कोई अभी बाकी है देना। देना है। हाँ। तो आप बोलिए अभी थोड़ा देर पहले कि हमने पूरा रिकॉर्ड जमा कर नहीं तो दिया। जमा आप भाई लोग 1 मिनट आप सुनिए, 1 मिनट सुनिए। अभी थोड़ा देर पहले इन्होंने बोला कि हमने सीडीपीओ के सामने, मेरा बात सुन लिया जा, सुनने का क्या। अभी इन्होंने बोला कि मैंने सारा रिकॉर्ड ड्रेस वितरण का जमा कर दिया है सीडीपीओ के सामने। अभी इन्होंने बोला है कि 35 बच्चों का, तो कभी 30 बच्चों का मान लेते हैं हम कि 25 बच्चे का, तो 25 बच्चे का हम देखना चाहते हैं कि रजिस्टर मेंटन या रिसीविंग आप कहाँ रखे हो। वो भी इनके पास नहीं है, तो ये अभी भी कैसे बोली कि कुछ बच्चे को बांटे और कुछ बच्चे को नहीं बांटे हो, कहाँ रखे हो? तो जमा हो गया तो फिर कैसे रखे हो? तब कैसे तुम रखे हो? 30 को बच्चे का आप पैसा सुन रहे हैं ना मीडिया कर्मी साहब, इन्होंने बोला बच्चे का पहले पैसा है। कि मैं 30 बच्चों का ड्रेस का पैसा वितरण करके मैं सीडीपीओ साहिबा के साथ दाम में रिसीविंग करा दिया हूँ। तो रिसीविंग भी इनके पास नहीं है, वो भी मैं बात मान लेता हूँ, वो भी मान लेता हूँ। लेकिन फिर ये बोल रही है सेविका साहब कि हमारे बच्चे के पास कुछ रजिस्टर, कुछ ड्रेस बांटे गए और कुछ बांटना है, कुछ बांटना है। तो कुछ बांटे और कुछ बांटना है, तो आप रिकॉर्ड कैसे जमा कर दिए पहले सीडीपीओ साहिबा के सामने? कैसे जमा कर दिए? बांट दिए और तब ना जमा कर दिए। अब फिर बोल रही है कि अभी बांटना बाकी है। बात भी लीक हो जाता है, पीसीसीबी तोड़ना होता है, यही तो सरकार का सब काम है। देख लीजिए, यही नल जल का व्यवस्था है नीतीश सरकार का। सारा पाइप फटा टूटा लीक हुआ है। पहले वितरण है। एक मिनट थोड़ा सा।
आपका सारा वितरण हो चुका है राशन। स्टॉक कहाँ है? गोडाउन कहाँ है आपका? कहाँ पे है? वहीं पे गोडाउन रखे हो? गोडाउन दिखाना ना था आपका, देखना ना था। कितना राशन देते हो एक आदमी को? कितना देते हो? कैसे देते हो 10 किलो? इस महीने में 2 किलो। सुन रहे हैं ना आप मीडिया कर्मी साहब? जोर से बोलिए ना। क्यों ऐसा देते हैं? सरकार ने आपको ऐसा पंजीकरण का चिट्ठी दिया है, नियम है, दिखाइए तो चिट्ठी लाइए। 2 केजी क्यों बांटते हैं? इस महीने पिछला महीना 5 किलो गेहूँ। शाम को आइए आप दरवाजे पे। ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा निवासी मुखिया प्रतिनिधि अध्यक्ष निर्विरोध प्रमुख। मैं इस सेंटर के बारे में बता देना चाहता हूं कि आप लोग प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं। खाना में क्या आप लोग का बना है? दाल भात चोखा। गाइडलाइन देखना चाहते हैं, खाना देखना चाहते हैं, कहाँ बना है? रजिस्टर में हाजिरी बनाई हो, हाजिरी वाला कुछ दिन पहले जो आपको मिला है, 8 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले मिला होगा ड्रेस वितरण का पैसा 400 रुपया, उसका रजिस्टर मेंटेन लाइए हमको। कितने बच्चों का हाजिरी बनाई है आप लोग? कितने बच्चे का हाजिरी बना है? आने छोटे सेविका सहायिका छोटे है कि कौन है? सहायिका कौन है? आपको ना छोटे का बात क्यों कर रही हो? ना सब रजिस्टर रख ले बने, वो जानते हैं। सेविका के यानी कि सेविका यहाँ नहीं, सेविका नहीं है। कहाँ है? सेविका छुट्टी पर गई बड़ी। सेविका छुट्टी पर गई है। कौन छुट्टी दिया है? किसने छुट्टी दिया? मैडम से। कौन सीडीपीओ? सीडीपीओ क्यों छुट्टी दी? बात कराओ, कौन देगा बात कराओ। छुट्टी कौन देगा? बात कराओ, मैं तो पूरी छुट्टी बात कौन कराओ देगा? ना सीडीपीओ से। मोबाइल पे दिखाओ। बात कराओ, दिखाना नहीं है, बात करना है। रजिस्टर लो, एप्लीकेशन देख लो छुट्टी के। एप्लीकेशन नहीं देखना है, बात कराओ ना। हम जब बात किए हो, छुट्टी दी है तो बताएगी ना मैडम। हमको क्यों नहीं बताएगी? सीडीपीओ के नंबर हम लगा के पूछ लेते हैं। सीडीपीओ के तुम नंबर पहले आवेदन दिखाओ छुट्टी वाला, रजिस्टर मेंटेन लाओ, रजिस्टर मेंटेन लाओ, हाजिरी वाला लाओ, हाजिरी वाला लाओ, ड्रेस वाला लाओ, दोनों रजिस्टर लाओ। बच्चे देख रहे हैं कितने उपलब्ध हैं? आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? कितने टोटल बच्चे हैं यहाँ? बच्चे मेरा टोटल बच्चे कितने हैं? कभी 15 का वाला लोग, कभी 17 का वाला लोग, कभी 20 का वाला लोग। नाम कितने लोग, कितने बच्चों का नाम है यहाँ पे? नाम इनको पता नहीं है, 30 इनको पता नहीं है। आप कौन है? आप आप कौन? सेविका कहते हो? नहीं तो आपसे नहीं इस पूछा। वार्ड का मैं पंच हूँ। जो भी हो, आप पंच हैं? हाँ, इस वार्ड का पंच हूँ। जो भी हो, तो आपने कभी जांच नहीं किया है यहाँ का? बराबर करता हूँ। तो आपको नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो आप इनके सपोर्ट में क्यों बोल रहे हैं? कौन सा सपोर्ट? सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ। सहयोग करके चला रहे हैं? सहयोग नहीं, हाँ। सहयोग में नहीं चला रहा हूँ। तो तुम ऐसा तो बोल रहे हो, सभी लग रहा है कि आप सहयोग बच्चों से- तुम हो कौन आखिर? तुमसे बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं। इस वार्ड का मैं पंच हूँ। पंच हो तो तुम यहाँ जांच आया, तुमको लग रहा ठीक है, जांच कीजिए। तो मीडिया कर्मी के सामने अरे तुम जांच कौन हो कीजिए, बात करने निष्पक्ष वाले? जांच कीजिए। सेविका सहायिका के अलावे तुम कौन हो बात करने वाले? क्यों? तुम कौन हो? हम भी इस वार्ड का प्रतिनिधि हूँ। प्रतिनिधि हो ना, तो हम मुखिया है ना। हाँ, तो हम भी पंच सेविका हैं। सहायिका हम से भी बात पंच करना है, हैं। पंच से नहीं बात करना है हाँ, ना, सेविका किससे बात- सहायिका से बात ठीक करना है, तो है। बात कीजिए सहायिका से। सेविका को बुलाइए, सेविका छुट्टी पे गई है, बहुत तरह रजिस्टर लाइए, दिखाइए, रजिस्टर लाइए। नहीं दिखाइएगा, वो भी बोलिए कि नहीं दिखाएगा, हम लोग जाएं। हाँ, ठीक है, जाइए। नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना है। हाँ तो बस हो गया। 2 नंबर सेंटर का नहीं है बात। देख लीजिए इनका सेंटर का बात नहीं, ये दिखाना चाहते हैं रजिस्टर मेंटेन अपना सारा कुछ, सारा रिकॉर्ड बच्चों तक देख लीजिए। चलिए जाइए। ना बच्चा सब गोल बना सब घर रोज जा रहा है कि बच्चा बर्तन लेने गया। 11 बजे बच्चों का हाजिरी मेंटेन रजिस्टर लाइए। देखिए, मैं हरेंद्र सिंह उर्फ बुआ सिंह, ग्राम पंचायत ईश्वरपुरा निवासी, मुखिया प्रतिनिधि संघ पैक्स अध्यक्ष सह निर्विरोध प्रमुख। वैसे मैं विधानसभा चुनाव समय में गुजर चुका हूं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं ऊपर से नीचे तक
MP से MLA तक, पंचायती राज तक, हर एक पंचायत प्रतिनिधियों को, हर एक MLA MP सांसद मंत्री से लेकर ऊपर से नीचे तक सभी को मीडिया कर्मी द्वारा मैं बता देना चाहता हूं कि आपके कर्मचारी और अधिकारी कितना भ्रष्टाचारी हो चुके हैं कि ये सिस्टम देख लीजिए। अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों का, जन वितरण प्रणाली का, कोटा हो या स्कूल हो, यही बुरी हालात है जो कि यहाँ देख लीजिए अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आपका चूल्हा भी नहीं जला हुआ है। इतने बच्चे हैं, रजिस्टर मेंटेन सेविका सहायिका का कोई का अता पता नहीं है। यही हाल है आपका बिहार का। तो मैं हर एक प्रतिनिधियों को जागरूक करना चाहता हूं, समस्त भारतवासियों को, ये प्रतिनिधियों आप उठो और जागो। अधिकारी और पदाधिकारी अपने जेब गरम करके ऑफिस पे ही इसे मैनेज कर देते हैं। ये सब कुछ मैनेज है, आप प्रत्यक्ष की प्रमाण देख सकते हैं। यहाँ छुट्टी होने का बेरा हो गया है और चूल्हा भी नहीं जला हुआ है, क्या बच्चे खाएंगे? यहाँ का गाइडलाइन से लेकर मैं हाजिरी तक जानना चाहता हूँ मीडिया कर्मी के सामने। ये देख लीजिए, अभी हमारे सामने आए हमारे मीडिया कर्मी, तो अभी हंडा का धोने का प्रयास किया जा रहा है दिखावा के लिए। यहाँ अभी ये कोई सहायिका नहीं है, दिखावा के लिए गैर औरतों को खड़ा किया गया है कि ताकि सहायिका साबित कर सके हम। यहाँ बच्चों देख लीजिए, जितने बच्चे हैं उसके अनुसार आधा भी बच्चे नहीं है। रजिस्टर मेंटेन लाइए। कहाँ है सेविका सहायिका जी? सेविका सहायिका भी यहाँ नहीं है। देखिए आप लोग उपलब्ध है यहाँ पे, देख लीजिए कहाँ है बच्चे सेविका लोग बैठे हैं, सहायिका? ना सेविका है, ना सहायिका है, ना हाजिरी यहाँ है, पे ना सेविका कोई सहायिका वकील है। ना रोल है, ना गाइडलाइन है कोई। देख लीजिए। आप कौन है? आप कौन है? ये अनगांव की है, ये कोई नहीं है, ये बैठाया गया है। ये सारा सर हाल जाल है, सारा सार भ्रष्टाचार है। जे पदाधिकारी से लेकर अधिकारी अपने जेब भर रहे हैं। हम जन प्रतिनिधियों को ऊपर से नीचे तक बताना चाहते हैं, आप एकजुट होकर एक जागरूकता होइए और ये इस पे जांच अपने स्तर से एकजुट होकर बताइए और दिखाइए कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है। ये नीतीश कुमार के सरकार में ऐसा ही तो हो रहा है। ये आंगनबाड़ी सेविका कितना नंबर है? आंगनबाड़ी केंद्र नंबर कितना है जी? कोई है ये नहीं है इनको? केंद्र नंबर कितना है? ये केंद्र नंबर होगा वो नौ। ये 5 हुआ। आइए अब चल रहा है नंबर में। 5 नंबर आंगनबाड़ी केंद्र है, सेंटर है। आप कौन है? नंबर में आप बैठिए बैठिए। आप कौन है? आप कौन हो? सेविका है तो कहाँ थी तब से? अरे सर एकदम गर्मी से थी भाई रनी चल गई। आपको गर्म लग रहा है? यहाँ बच्चों को कूलर लगाई हो कि एसी पर बैठल रही है। तो आपको तो यहाँ शिक्षा देना चाहिए। इसके लिए ना सरकार ने आपको चयन किया है। हाँ सर। भोजन या दुनिया जहान देने के लिए सुविधा जो भी सरकार दे रही है, उपलब्ध करा रही है, वो बच्चों के सामने उपलब्ध होकर जब तक जितना टाइम सरकार गाइडलाइन के अनुसार दिया है उसके अनुसार आपको टाइम देना चाहिए। आपने नियम को उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार किया है, आपने सरासर गलत किया है मेरी नजर में। सहायिका कौन है? सामने मैं कहता हूँ सहायिका कहाँ है? सहायिका वहाँ पर है। कहाँ? कोई सहायिका नहीं है, अभी साबित किया गया है, खड़ा किया गया है प्रमाण। सहायिका कहाँ है? कुछ नहीं। सहायिका कहाँ अरे है? उसको कब से हम बोल रहे हैं कि तुम आगे जल्दी जोड़ो, वहाँ पर अंडा आप तो देख रहे हैं ना, ये कब से बोल रही है कि आगी जोरो। 4 बजे आगी जलेगा, 6 बजे बच्चे खाएंगे, कब बजे घर जाएंगे, और कब आएंगे, कब इनका हाजिरी बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। ये सब आपके सामने प्रमाण है। मैं ये मीडिया कर्मी द्वारा पूरे बिहार सरकार को नहीं, भारत सरकार को बता देना चाहता हूँ। हर एक प्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि आप लोग एकजुट होकर जागरूक होइए और ऐसे देखते रहिए अपने हर एक सुविधा को और सेंटर को, ताकि वो एकजुट होकर रहे और अच्छा से चले और बच्चों का सुविधा मिले, बिहार आगे बढ़े। रजिस्टर मेंटेन लाइए, हम देखना चाहते हैं बच्चों का हाजिरी। ड्रेस वितरण हुआ, ड्रेस का पैसा आया था कुछ दिन पहले 400 रुपए, उसका रजिस्टर मेंटेन लाइए। कितने बच्चों का बांटे हैं आप, हम देखना चाहते हैं। हमको लाइए, हम देखना चाहते हैं। आइए ना, एक कॉपी रहता है ना, लाइए ना, दिखाइए ना। या क्या है आपके पास? कोई प्रूफ नहीं है ना। हम तो वहाँ देने के बाद आपने रिसीविंग नहीं लिया है? बिना रिसीविंग के दिए हो? हाँ, रिसीविंग नहीं लिए। रिसीविंग नहीं लिए ना। क्या पढ़ाती हो, कैसा सेंटर चलाती हो? कोई आपके पास प्रूफ नहीं है? किस प्रकार का सेंटर है, हमको दो। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 35 और देखो हाजिरी है कितनी आपको? 29, 28 बस।
इधर 29 गो का हाजिरी बन गया है। और यहाँ लड़का है 18 गो 29 गो का हाजिरी बना है। देखिए मीडिया कर्मी द्वारा मैं बता देना चाहता हूँ, रजिस्टर मेंटेन आप कुछ बोल कर नहीं कुछ कर पाइएगा, ताकि आपके सामने सब कुछ प्रत्यक्ष है। आप रजिस्टर मेंटेन देख लीजिए, 29 बच्चों का हाजिरी इन्होंने बनाया है, जिसमें 35 टोटल बच्चे हैं। आपके टोटल उसके बाद मीडिया कर्मी द्वारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ 18 बच्चे उपलब्ध हैं। उसके बाद फिर भी कि 29 बच्चे का हाजिरी बनाया गया है। ये मैं बिहार सरकार को बताना चाहता हूँ और जनप्रतिनिधियों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे ही आपका बिहार में सरकार चलती है और भ्रष्टाचार होता है। पदाधिकारी से लेकर अधिकारी तक मिले जुले हुए हैं, जेब गरम करके वहीं से मैनेज कर लेते हैं। इस पे सरकार निगाहें करे, ना तो हम जनता और प्रतिनिधि एकजुट होकर सरकार का जवाब बहुत अच्छा से देंगे। देख ली बच्चा के रोज बच्चा हाजिरी देखिए इनका। आइए कुछ दिन पहले जो बीते राशन ये लड़कों के ड्रेस के लिए आया 400 रुपया वितरण करने के लिए, उसका रजिस्टर मेंटेन हमें दिखाइए, दिलाइए। कितने आदमी का बांटेगा? कितने आदमी को वितरण किए हैं, कितने आदमी को बाकी किए हैं, तो क्या चल रहा है। ये राशन वितरण का क्या करते हैं, राशन में आजकल कैसा होता है आप लोगों का, सारा गाइडलाइन दिखाइए। सब तरह का आपके गाइडलाइन में क्या क्या है, आज की गाइडलाइन में क्या है, मैं देखना चाहता हूँ। आज खाना भी नहीं बना। आज खाना भी नहीं बना है। मीडिया कर्मी आपसे मैं विनती करता हूँ, आप लोग देख लीजिए, आज हमारे आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम पंचायत के इसौरपुरा में 1 नंबर सेंटर पे खाना भी नहीं बना है और 3 बच्चे उपलब्ध है। आप इधर देख लीजिए, प्रत्यक्ष किन प्रमाणों आपके आंखों के सामने प्रमाण है। इसी तरह हो रहा है हमारे पंचायत में, सरकार देखकर बैठी हो। ये पदाधिकारी लोग से हम लोग गुहार लगाते हैं, नहीं सुनते हैं। तो आज मैं धजिया उड़ाना चाहता हूँ मीडिया कर्मी के द्वारा सरकार को। हमें दिखाइए रजिस्टर मेंटेन जो बच्चों का जो कुछ मेंटेन नहीं हुआ, देख लिया आप लोग ना। 1 नंबर सेंटर का रिपोर्ट यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या आप दिखाइएगा, शांति रहिए, सीधा बैठिए, आप सीधा बैठिए। ये हाजिरी आपका मेंटेन नहीं हुआ, आपका हाजिरी नहीं है, मतलब अब बोलिए मत। सहायता कर रही है कि खाना सड़ा हुआ चावल लाती है आपका। देख लीजिए आप लोग, बोल चुकी है आपका। ये रजिस्टर मेंटेन इनका हाजिरी भी नहीं बना है। यही बच्चों का इनका रोल है, रोपड़ है। देख लो, हाजिरी भी नहीं बन रहा है और छुट्टी का टाइम हो गया। यही मेरा आंगनबाड़ी सेंटर 30 गो बच्चा है, 3 गो 30 बच्चे हैं और 3 बच्चे उपलब्ध है। इसके बारे में सरकार सोचे चलता हूँ।